क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपके सामने ले रहे हैं, कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो। दो रेशियो हमको कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैंने देखा क्वेश्चन है यहाँ तक का, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। करंट एसेट्स सी है, मतलब करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लायबिलिटी 25,000, स्टॉक 50,000। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने हमारी मर्जी से कुछ नहीं लिया है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया करंट रेशियो, सी आर मतलब करंट रेशियो। हम यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला है सी ए अपॉन सी एल। आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, यहाँ पर मैं यूटिलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म का कर रहा हूँ, बट यू आर यूटिलाइज ओनली फुल फॉर्म। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, वैल्यू पुट कर दी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 25,000, वैल्यू पुट कर दी। इसका इसमें डिवाइड दिया, 30 से 30 कट, ऊपर 100 नीचे 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 400, आंसर 4 आएगा। कुल मिलाकर इसके इसमें डिवाइड देना है आपको, डिवाइड देना सबको आता है। 4 आंसर आया। रेशियो 1 हमने हमारी मर्जी से लगाया जाता है। ये रेशियो चैप्टर का रूल है कि करंट रेशियो जब भी कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो 1 अपनी मर्जी से हमेशा लगाना है आपको। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है, राइट, बट क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स इज नॉट गिवन, तो मैंने लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस टैक्स, पीई मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स कितनी है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स कितनी है 1 लाख, स्टॉक कितना है 50,000। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में एडवांस टैक्स है? नहीं है। ध्यान रखना ये एडवांस टैक्स ही होना चाहिए, खाली टैक्स है तो नहीं आएगा। एडवांस टैक्स होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दो आइटम दोनों में नहीं दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है बस वही लिख सकते हैं हम। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 1 लाख में से 50,000 को माइनस किया, 50,000 आया, वैल्यू पुट करी 50,000, इसका इसमें डिवाइड दिया, तो ये आंसर आया 2:1। तो प्रॉब्लम यहां तक किसी को? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, डिसीजन, निर्णय। यहां पर हम डिसीजन देंगे। अब आइडल रेशो, आदर्श माप, आइडल रेशो 2:1, इसका 2:1 है। क्या ये 2:1 से मोर देन है, ज्यादा है? तो इसका मतलब हमारा बिजनेस सही जा रहा है, मैनेजमेंट को इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर ये 2:1 से कम आता है, मान लो ये 1:1 आता, तो हम यहाँ डिसीजन देते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आइडल रेशो को कंप्लीट नहीं करता है। तो यहाँ पर 1:1 से ये मोर देन है, बिल्कुल है। यहाँ पर ये 2:1 से मोर देन है, बिल्कुल है। हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे डिसीजन में? डिसीजन में सब लिख लेना कि यहाँ पर करंट रेशो का आइडल रेशो 2:1 से मोर देन है, ज्यादा है। लिक्विड रेशो का आइडल रेशो 1:1 से ज्यादा है। इसलिए मैनेजमेंट को, प्रबंधक को मैनेजमेंट को यहां पर इस बिजनेस को जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की पोजीशन, स्थिति बहुत बेहतर है। ठीक है, ये आपको डिसीजन देना है। ये आइडल रेशो का एक पार्ट था। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो में अपन और इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट करंट रेशो, क्विक रेशो। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है और स्टॉक गिवन है। फर्स्टली आपको क्वेश्चन में सिंपल रेशो का पूछा है, करंट रेशो और क्विक रेशो। मैंने फॉर्मूला लिखा, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, दोनों के फॉर्मूले लिखे। क्या करंट एसेट्स गिवन है? गिवन, लिख दिया फॉर्मूला, डिवाइड। क्या करंट लायबिलिटी गिवन है? नहीं गिवन, छोड़ दिया। लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिक्विड एसेट्स गिवन है? नहीं। क्या करंट लायबिलिटी गिवन है? नहीं। तो अब आपके सामने ये आता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 वर्किंग नोट सिखाए थे, 4 वर्किंग नोट बनाए थे लिक्विड एसेट्स का। एक बताया था आइडल रेशो, करंट रेशो का, एक आइडल रेशो, लिक्विड रेशो का, और एक बताया था WC, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता था CA माइनस CL। सबकी कॉपी में वो नोट डाउन होगा, एक बार आप वो चेक कर लें कि WC वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप इसमें काम क्या करोगे? आप इसमें वैल्यू पुट करो। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 लाख, तो यहां लिख दिया 2 लाख इक्वल। करंट एसेट्स कितना दे रखा है? 4 लाख, तो लिख दिया 4 लाख। क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है, तो जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देंगे, करंट लायबिलिटी।
इक्वेशन सॉल्व सबने करी है 10th क्लास में। ये माइनस का CL है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये सेम रहेगा। ध्यान रखना मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको मैंने इधर लेके आया हूं, इक्वल के इधर आके ये प्लस का, ये 2 लाख इधर जाएगा, ये माइनस का। सबने सीखा है इक्वेशन का रूल यही कहता है कि नंबर वन साइड, कोई भी अगर न्यूमेरिकल पार्ट है तो वो वन साइड रखा जाता है, और कोई भी इक्वेशन वाला पार्ट है या वेरिएबल वाला पार्ट है वो वन साइड रखा जाता है। इसलिए मैंने करंट लायबिलिटी को यहां ट्रांसफर किया, 2 लाख को यहां ट्रांसफर किया, तो करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 2 लाख। अब मैंने यहां करंट लायबिलिटी 2 लाख पुट कर दी, इसका इसमें डिवाइड दिया, दैट इज 2:1। यहां पर 2 लाख लिख दिया करंट लायबिलिटी, लेकिन लिक्विड एसेट्स अभी भी हमें नहीं पता, तो हमने लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स 4 लाख, स्टॉक 2 लाख, और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, जो गिवन नहीं है उसको छोड़ दो, जो गिवन है वही तो पुट कर सकते हैं। तो 2 लाख आया, यहां वैल्यू पुट करी 2 लाख, 2 लाख में 2 लाख का डिवाइड दिया, 1:1, दैट इज योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कैलकुलेट करंट रेशियो कीप रेशियो। सिंपल, यहां तक का हमारा क्वेश्चन है ये। लिक्विड करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने पुट किया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां पर हमने लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। क्या क्वेश्चन में करंट एसेट्स है 1 2 3, तीनों में करंट एसेट्स नहीं है। क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो वैल्यू पुट कर दी 1 लाख, कोई प्रॉब्लम? यहां भी क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी 1 लाख दे रखी है, तो 1 लाख पुट कर दी। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैंने आपको 4 वर्किंग नोट बता रखे हैं, आपको जब भी कोई भी वैल्यू नहीं मिले इन 4 वर्किंग नोट से ही मिलेगी। वर्किंग नोट नंबर 4 वाला हम यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है हमारे को 2 लाख, मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख। करंट एसेट्स गिवन है क्या, नहीं, तो CA लिख दिया करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी कितना गिवन है 1 लाख, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 1 लाख। क्लियर? मैंने अभी बताया था वेरिएबल वन साइड, न्यूमेरिकल वन साइड। देखो ये माइनस का 1 लाख, इधर अगर अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है करंट एसेट्स की 2 लाख और प्लस का 1 लाख, तो ये 3 लाख बन जाता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3 लाख, 50 से 50 कट, 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो आंसर आएगा 3:1, 3:1, इट इज योर आंसर। ऐसे ही हमको यहाँ लिक्विड एसेट्स चाहिए, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, वो आई है 3 लाख, स्टॉक में गिवन है 1 लाख। अगर ये दोनों आइटम भी गिवन होते तो हम इनको भी माइनस करते। स्टॉक में गिवन है 50,000, स्टॉक में गिवन है 50,000, देखें तो आंसर करने पर ये 2.5 लाख आ गया, 2,50,000। वैल्यू पुट करें यहाँ पर 2,50,000, 40 से 40 कट, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2.5, और रेशो 1 हमारी मर्जी से हम लगाते हैं, कंप्लीट।